नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, ये है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2020 का ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर। ठीक है, तो एक ऑप्शनल पेपर आपको लेना होता है मेंस एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी में। तो उस ऑप्शनल पेपर के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, 250-250 नंबर के। ठीक है, और यूपीएससी में मेंस एग्ज़ाम में सारे ही पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। तो यहाँ पर हम पेपर 1 देखेंगे और इसी वीडियो में पेपर 2 जो है वो भी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि अलग अलग से वीडियो बनाना पड़े, तो इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको दोनों पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इन दोनों ही पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी हुई है। ठीक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं ये पहले पेपर में, जो कि 2 खंडों में विभाजित है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन छपे हुए हैं। जो भी आपने मीडियम चूज़ किया होगा उसी में आपको आंसर लिखने होंगे। 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 के ही आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन टोटल दिए हैं, उनमें से सिर्फ 5 के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपलसरी है करना। ठीक है, बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा बता दें कि ये क्या, इस लाइन का क्या मतलब है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, देखो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक दिया गया होगा क्वेश्चन नंबर। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, और टोटल 5 करने हैं आपको। तो 2 तो ये हो गए। अब जो 3 बचे हैं वो इस तरीके से करने हैं कि हर एक सेक्शन से कम एक और कर लेना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि 4 किसी, मतलब ऐसा नहीं करना कि 4 ये कर लो और ये कंपलसरी वाला, ऐसा नहीं कर सकते हो। मतलब हर एक सेक्शन से कम 2 तो आपको करने ही है, चाहे 2 इससे कर लीजिए, 3 इससे कर लीजिए, या फिर 3 इससे कर लीजिए, 2 इससे कर लीजिए। ठीक है, मतलब पहला तो दोनों सेक्शन का पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही। ठीक है, समझ गए होगे, नीचे फिर से बता देंगे जब वहाँ पेपर देखेंगे। तो जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 के सिलेबस में आपके क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी है यानी प्राकृतिक भूगोल है, और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल है। सेकेंड पेपर में आपका इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, जो कि दूसरे पेपर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ए, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी वाला है ये, और यहाँ पर इसके सब सेक्शन दिए गए हैं जो कि 10-10 नंबर के हैं, और वर्ड लिमिट दी गई है 150 शब्दों में। तो शब्द सीमा का ध्यान रखिए। पूछा गया है कि हैलोवीन तूफान पर एक भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ज्योग्राफिकल नोट लिखना है आपको, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगला पूछा गया, भू जल वैज्ञानिक अनुसंधानों को विश्लेषित करने के लिए मानचित्रण क्यों महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, वाई इज मैपिंग इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, एक्सप्लेन विद रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, ये बताना है आपको। अगला है, समुद्री संसाधन आर्थिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरण उद्धृत करते हुए विवेचना कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया। इसके बाद पूछा गया, भारत में वन्य पौधों की वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो कौन से कारक हैं जो वन्य पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं भारत में, उनके आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद है, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में जीवंत पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की विवेचना कीजिए, इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जीएस में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल जो लोग चूज़ करते हैं तो उनको जीएस के फर्स्ट पेपर में और जीएस के थर्ड पेपर में हेल्प मिल जाती है, और निबंध में भी मिल जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके इनमें जो है 3 सेक्शन होते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे, तो पहला इसका जो होगा वो 20 नंबर का होगा, उसके बाद 15-15 नंबर के होंगे। सारे ही क्वेश्चन 50-50 नंबर के हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन 50-50 नंबर के हैं। टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं 250 नंबर के, इस चीज़ का ध्यान रखिए आपको। तो यहाँ पूछा गया, विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों का उपयोग करते हुए महाद्वीपों और महासागरों के क्रम विकास पर एक निबंध लिखिए। तो ये 20 नंबर वाला है, इसकी शब्द सीमा आप यहाँ पे बताई नहीं गई, लेकिन 250 शब्दों में लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, जो 15 नंबर वाले हैं उनको आप 200 शब्दों में लिख सकते हो, जो 10 नंबर का ऊपर पूछा गया था उसको 150 शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रवाल विरंजन की संकल्पना, इसकी पुनर्प्राप्ति और इस क्रम के कारण दीर्घ शैवाल प्रवृत्ति विस्थापन की विवेचना कीजिए। तो ये कोरल ब्लीचिंग से संबंधित पूछा गया है क्वेश्चन है। इसके बाद है सी,
उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराओं और पश्चिम यूरोप की जलवायु में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इससे पूछ लिया गया है। तो ये जब तीनों सेक्शन आप कर लोगे तब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता तो आप बाकी दूसरा तीसरा कर सकते हो। इसमें ऑप्शनल पेपर में आपको छूट मिलती है। टोटल 8 क्वेश्चन में से 5 ही करने हैं आपको। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि विभिन्न कारक भारतीय मानसून प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी भी है पहले इसके सिलेबस में है, तो वहाँ से पूछ लिया गया। तो एक्सप्लेन हाउ वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मानसून सिस्टम। ठीक है, ये आपके जीएस में भी पूछा जा सकता है 20 नंबर का। इसके बाद है, वनोन्मूलन के प्रभावों और कारणों तथा भारत में कृषि के प्रतिरूपों पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक्स तैयार करने हैं तो आपको मतलब अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में 11 12 की जो 4 एनसीईआरटी हैं, 11th की 2 और 12th की 2, उनको जरूर पढ़ डालिए। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सबिंदर सिंह सर की बुक है, काफ़ी अच्छी है, पढ़ सकते हो आप। तो पूछा गया, वनोन्मूलन के प्रभावों और कारणों तथा भारत में कृषि के प्रतिरूपों पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद पूछा गया, वाताग्र जनन और वाताग्र विनाश की अभिलाक्षणिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 15 नंबर के क्वेश्चन नंबर 4 है, अपर्दन प्रश्नों की समस्याओं की विवेचना कीजिए और उपयुक्त चित्रों सहित उनको पहचानने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 20 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। इसके बाद है, विश्व के अर्धशुष्क प्रदेशों में भू उपयोग, भू आच्छादन और मृदा प्रकार चारे की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके बाद है चौथे का सी, भारत में संकटों और आपदाओं के प्रति मानव अनुक्रिया एवं प्रबंधन की विवेचना कीजिए, पूछा गया है। ठीक है, तो ये सेक्शन ए था और ये है इसके बाद सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का भी जो पहला क्वेश्चन है यानी 5वां क्वेश्चन वो कंपलसरी है। तो पहला कंपलसरी था और क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपलसरी है। तो इसकी शब्द सीमा भी 150 शब्द है। पहला पूछा गया यहाँ पे, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में भारत की खाद्य सुरक्षा का विश्लेषण कीजिए। तो फूड सिक्योरिटी से पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन है, एनालाइज इंडियाज फूड सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है, ऊर्जा संकट के कारणों और प्रभावों को पहचानिए तथा समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए। ठीक है, किससे संबंधित? ऊर्जा संकट से संबंधित, एनर्जी क्राइसिस से संबंधित पूछा गया है। इसके बाद है, गतिशीलता और प्रवसन के बीच भेद कीजिए। भारत में गांव से नगरों की ओर होने वाले प्रवसन के कारण और परिणाम क्या क्या है। तो क्यों लोग प्रवास करते हैं गांव से नगरों की ओर, उसके कारण बताइए और उसके परिणाम क्या हो रहे हैं वो बताना है आपको। अगला है, जहां आर्थिक वृद्धि लंबी कालावधि तक बनी रहती है वहां इसका प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक एकीकरण के लिए कार्य करता है, सुस्पष्ट कीजिए, ये पूछा गया है। अब ऑप्शनल पेपर है तो कुछ क्वेश्चन तो टफ होंगे ही। इसके बाद है, वर्तमान काल के संदर्भ में वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थित सिद्धांत की प्रासंगिकता पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो ये 10-10 नंबर वाले थे जो कि कंपलसरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। सारे ही जब आप करोगे तब ये क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या वृद्धि, संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में माल्थसवाद और नव माल्थसवाद के परिप्रेक्ष्यों की तुलना और उनमें भेद कीजिए। ठीक है, माल्थुजियन एंड नियो माल्थुजियन पर्सपेक्टिव्स, उससे संबंधित पूछा गया ये 20 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद है, भूमि अवनयन उत्पादकता और संपोषणीय संसाधन प्रबंधन के लिए खतरा है। भारत से उपयुक्त उदाहरण लेते हुए व्याख्या कीजिए। ठीक है, भूमि अवनयन यानी लैंड डिग्रेडेशन। इसके बाद है, आधुनिक विश्व में अधिकतर सरहदें परिसीमाओं से प्रतिस्थापित कर दी गई, कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कस्बों और नगरों के संदर्भ में संपोषणीय विकास हेतु नियोजन के प्रसंग में नगरीय सुनम्यता की संकल्पना की विवेचना कीजिए। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है, भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों में औद्योगिक अवस्थिति की गत्यात्मकता का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द डायनामिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया, ये पूछा गया है 15 नंबर के लिए। इसके बाद है, संतुलित मानव विकास के संदर्भ में भारत में लिंग साम्य और समानता पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट।
ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी है इसी आपके सिलेबस में फर्स्ट पेपर में, तो वहाँ से पूछा गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विवेचना कीजिए कि विश्व युद्धों के पश्चात मैकिंडर ने अपनी दुराग्र क्षेत्र की संकल्पना को कैसे और क्यों संशोधित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जननता ह्रास और सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में विश्व जनसंख्या संक्रमण का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, मानव पारिस्थितिकी लोगों और उसके पर्यावरण प्राकृतिक और सामाजिक दोनों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है, पारिस्थितिक संकल्पनाओं का उपयोग करते हुए सविस्तार विवेचना कीजिए। ठीक है, तो 15 नंबर वाला है। तो ये था पेपर 1। अब हम लोग देखेंगे पेपर 2। तो ये है पेपर 2। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, ये भी 250 मतलब 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में, 3 घंटे का ये भी है। तो बाकी सारे नियम वैसे ही हैं, 8 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए होंगे जिसमें 5 करने हैं आपको, पहला और 5वां कंपलसरी है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया। इंडियन ज्योग्राफी से है ये। तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी होती है उसमें। सेकंड पेपर जो होता है इसका, इसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी होती है। तो उसका ये सेक्शन ए है जिसमें कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित सभी की स्थिति को अंकित कीजिए। आप QCA यानी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ये तो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसको तो आप घर ले आते हो, वहाँ पर आपको जो आंसर कॉपी मिलती है उसमें क्वेश्चन भी लिखा होता है, यानी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, उसमें प्रश्न भी लिखा होगा और उसी में आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता है जिसको आप घर ले आते हो। ठीक है, उस पुस्तिका में इन स्थानों में से प्रत्येक का भौतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, पर्यावरणिक, सांस्कृतिक महत्व अधिकतम 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो उसका ए है, खंड ए, पहले का ए, तो ये है 30 शब्दों में लिखना है आपको। वधावन, इस पर लिखना है सलखन, कूर्ग, ये 2-2 नंबर के हैं 10। ठीक है, और फिर है महू, उमरोई, तूतुकुड़ी और वारगढ़, फिर है अटल सुरंग और गुरु शिखर और बुमला। ठीक है, इन पर टिप्पणी लिखनी है आपको 30 शब्दों में हर एक की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए सेक्शन था। अब 1 का बी देखते हैं। ठीक है, मानचित्र यहाँ दिया गया है जो कि आपको आंसर वहाँ पे कॉपी मिलेगी, उसमें भी दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पहले का बी, जलवायु परिवर्तन ने ऋतुओं की लय को अस्थिर कर दिया है, उदाहरणों एवं आनुभाविक साक्ष्यों सहित टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये 10 नंबर का है, तो 150 शब्दों में आप इसको लिखना होगा। इसके बाद है ग्रामीण भारत में प्रदूषण घटाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन की विधियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, GS में भी इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, या निबंध में भी पूछा जा सकता है, इसकी समस्याओं से संबंधित पूछा जाता है। अगला है जम्मू और कश्मीर के लोगों की प्रादेशिक आकांक्षाएं क्या राज्य के पुनर्गठन के माध्यम से पूरी हो पाई हैं, मूल्यांकन कीजिए। तो ये पूछ लिया गया ज्योग्राफी के ऑप्शन पेपर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए है, जनजातीय उप योजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों की पहचान सहित उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। तो 20 नंबर का ये पूछा गया है। इसके बाद है भारत में रंगों के आधार पर वर्गीकृत मृदा प्रकारों में विशिष्ट रासायनिक एवं खनिज विशेषताएं होती हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी सॉइल टाइप्स इन इंडिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर पजेज स्पेसिफिक केमिकल एंड मिनरल करेक्टरिस्टिक्स, तो डिस्कस करना है आपको भी, ये 15 नंबर का है। उसके बाद है भारत का औषधीय उद्योग कच्चे माल के आयात पर निर्भर करता है, भारत चीन संबंधों के दृष्टिकोण से इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। किसके? भारत चीन संबंधों के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत ने निजी क्षेत्र के लिए अपने अंतरिक्ष को उपग्रह आधारित गतिविधियों हेतु खोल दिया है, प्रमुख सुरक्षा दुश्चिंताओं को इंगित करते हुए इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है भारत के तिलहन उत्पादक क्षेत्रों की पहचान कीजिए, तिलहन उत्पादक क्षेत्रों की, साथ ही खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों की विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद है तीसरे का सी, भारत में परिवर्तनशील ग्रामीण लोक ग्रहों का एक तर्कयुक्त भौगोलिक विवरण दीजिए। तो 15 नंबर का है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सीमावर्ती क्षेत्र विकास एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता है, शांतिपूर्ण सीमाओं हेतु आवश्यक स्थिति
उत्पादक कदम क्या है? स्थिति स्थापक कदम क्या है? बड़ी कठिन हिंदी लिखी हुई है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में रुद्ध विकास एवं क्षय रोग खाद्य असुरक्षा के प्रमुख परिणाम हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है, ये मैं क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि अगर अभी जैसे बहुत सारे नए लोग होते हैं जो चूज़ नहीं करते हैं ऑप्शनल अपना, वो देखना चाहते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सिलेबस देखो और फिर क्वेश्चन पेपर देखो कि कैसे पूछे जाते हैं। करंट से पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि यही क्वेश्चन पूछा गया है, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 का लक्ष्य कृषि उपजों के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रण मुक्त करना है। फिर से पढ़ते रहें, आवश्यक वस्तु बिल 2020 का लक्ष्य कृषि उपजों के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रण मुक्त करना है। इसके क्षेत्रीय परिणामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये था सेक्शन ए। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंपलसरी है। तो 5th का ए है, पंचायती राज की सफलता लोगों की आधार स्तर पर सार्थक सहभागिता पर निर्भर करती है, परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये 10-10 नंबर के हैं इसके सब सेक्शन। भारतीय कृषि को निम्नलिखित यूरिया योजना से होने वाले लाभों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है, नहर सिंचाई ने भारत में एक लसस्यन को जन्म दिया है, ठीक है, मोनोक्रॉपिंग को, ठीक है। इंग्लिश अगर आपका हिंदी माध्यम है तो इंग्लिश भी टर्म आपको देख लेना चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद है, प्रकृति में वृद्धिमान पारिस्थितिक पद चिन्हों का प्रतिरूप असमान है, भारत के भूमि संसाधनों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए, ये पूछा गया। इसके बाद 5th का ये है, भारत के प्रजनक एवं पराश्रयिक नगरों की चुनौतियों की पहचान कीजिए तथा उनके संभावित उपचार बताएं। इसके बाद है, विकास में प्रादेशिक विषमता को घटाने हेतु भारत में डिजिटल विभाजक का त्वरित निवारण आवश्यक है, यानी डिजिटल डिवाइड। उपयुक्त उदाहरणों सहित विवरण प्रस्तुत कीजिए। फिर पूछा गया है, हिमालय में हिमस्खलन एक प्रमुख खतरा है, इसके कारण तथा प्रशमन उपाय क्या हैं, तो ये बताना है आपको। इसके बाद है, भारत में जनांकिकीय संक्रमण की प्रक्रिया एक समान नहीं है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से संबंधित पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद है, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों का सीमांकन करते हुए अत्यंत संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में धारणीय मानव अधिवासों हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप सुझाइए। तो भारत से संबंधित पूछा गया, चूँकि इंडियन ज्योग्राफी पूरा सिलेबस में ही है सेकंड पेपर में, तो सब कुछ उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद है 7 का बी, ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तटों की विशेषताएं क्या हैं, भारत में समुद्र तटीय पर्यटन में उनके महत्व की विवेचना कीजिए, ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है, नियोजित शहरों के चतुर्दिक विकसित नगरीय विस्तार के फलस्वरूप अनधिकृत अधिवास प्रकट होते हैं, इस प्रकार की बाह्य वृद्धि के लाभों तथा हानियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, भारत में ग्रामीण नगरीय विभाजक के संदर्भ में श्रम शक्ति के संगठन की परिवर्तनशील प्रकृति का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। 20 नंबर का है क्वेश्चन। इसके बाद है 8 का बी, दक्षिण चीन सागर में भारत के आर्थिक, समुद्री एवं सामरिक हितों का वर्णन कीजिए। फिर है लास्ट क्वेश्चन, भारत में रोजगार में कमी वाले प्रदेशों हेतु किस प्रकार के कौशल प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, जैसा कि हमने ऊपर देखा ही 5 ही क्वेश्चन करने हैं आपको हर एक पेपर में, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड पेपर में। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई दूसरा आपका ऑप्शनल पेपर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वो भी अपलोड कर देंगे और उसकी PDF भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।